नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल कॉमेडिया पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दीपोत्सव का एक त्यौहार जो आ रहा है, इसके लिए अग्रिम बधाई आप लोग को। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी, लेकिन अपना अभियान नहीं रुकेगा। बच्चों के भविष्य के लिए हम यूपीएससी की तैयारी कराते रहेंगे। हमारा विषय है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना। इसमें हम सीबीआई का संगठन पढ़ेंगे आज। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संगठन, Chapter 16, complete G structures of NCERT of the concerned folder, Indian Polity and Constitution. Abbreviate name as I Polity and Constitution. तो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं सीबीआई का संगठन। देखिए वर्तमान में हमारे पास सीबीआई का संगठन जो होता है, वर्तमान में सीबीआई ये 2016 का डेटा है हमारे पास की शाखाएं हैं। ये 2016 के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जब 2016 में कितनी शाखाएं थी, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। 2016 का ये डेटा है। जब था एक थी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। ये सारा सीबीआई का है। सीबीआई के ही कई शाखाएं हैं, कई भाग हैं, ध्यान दीजिए, और इसमें कई कोर पे काम करता है। सीबीआई एक कोर पे नहीं कार्य करता है, कई ब्रांचेज होती है। जैसे भ्रष्टाचार निरोध करना, तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध निरोधक शाखा, और इसके बाद इनकी स्पेशल ब्रांच आती है विशेष अपराध शाखा। ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद चौथा जो इनका शाखा है, ब्रांच है नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा। और पांचवा है प्रशासनिक शाखा। इतनी शाखाएं, और भी देखते हैं क्या क्या शाखाएं हैं। देखिए सीबीआई की कई शाखाएं हैं, हर कोर पे कार्य करती है, हर विभाग में कार्य करती है। एक विभाग जो इनका है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नाम ही है कि अन्वेषण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है इनके पास, आर्थिक अपराध शाखा है, विशेष अपराध शाखा है, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा है, और प्रशासनिक शाखा है। इसके बाद अभियोग निदेशालय है इनका, और है इनके पास सीबीआई के पास केंद्रीय फोरेंसिक, फॉरेंसिक आप बोलते हैं, वो गलत है वर्ड, फोरेंसिक होता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हम आपको एक सही उच्चारण, एक क्लियर और परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बता देते हैं बीच बीच में। मैं बता रहा हूं, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पहली है। देखिए 2016 के डेटा के अनुसार से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहली शाखा है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दूसरी आर्थिक अपराध शाखा, तीसरी है विशेष अपराध शाखा, चौथी ब्रांच है नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, ये पुलिस लिखा हुआ है, पांचवी है प्रशासनिक शाखा, छठवीं है अभियोग निदेशालय, सातवीं है ब्रांच केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या लैब उसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इस समय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पहला पार्ट इसमें। अब इसमें कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कि जो निदेशक होता है सीबीआई का, ध्यान दीजिए, सीबीआई का निदेशक प्रमुख होता है। इसका क्या होता है, मैं बार बार सीबीआई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर हमने ये लगा दिया है कि सीबीआई एस्टेब्लिशमेंट, संगठन, एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ हमने लिख दिया है। तो ऊपर से ही हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं हेडिंग देख के कि सीबीआई के बारे में कंसर्न इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं कि सीबीआई का निदेशक ही प्रमुख माना जाता है। सीबीआई का निदेशक ही प्रमुख होता है। इसके सहयोग के लिए, इनके सहयोग के लिए, निदेशक के, डायरेक्टर के सहयोग के लिए विशेष निदेशक क्या है, शाखाएं बहुत हैं, तो उस हिसाब से इनकी कार्यभार भी रहेगी। विदेश निदेशक, विशेष निदेशक, अथवा का मतलब या एडिशनल यानी अतिरिक्त निदेशक होता है।
अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या निदेशक के साथ रहेगा, साथ साथ में विशेष निदेशक या तो अतिरिक्त निदेशक। तो निदेशक, विशेष निदेशक या निदेशक अतिरिक्त निदेशक। तो या की जगह आप यहाँ पर ऑब्लिक साइन भी लगा सकते हैं। वर्तमान क्या, मैं 2016 का ही डेटा को यहाँ पे बता रहा हूँ जो फाइनली हमारे पास यहाँ पे इनपुट है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसको क्लियर आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो टॉपिक है 2016 का डेटा है कि वर्तमान में सीबीआई की निम्नलिखित शाखाएं हैं। तो वर्तमान जो अभी तो है 2023, हमारे पास जो डेटा है यहाँ वो 2016 का है सीबीआई का। तो उसमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा है, विशेष अपराध शाखा है, नीतिगत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा है, प्रशासनिक शाखा है, अभियोग निदेशालय है, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। तो निदेशक इसका सीबीआई का प्रमुख कौन होता है? निदेशक होता है। और निदेशक के सहयोग के लिए विशेष निदेशक या तो अतिरिक्त निदेशक होते हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसके अलावा अनेक मतलब एक से ज्यादा, अनेक का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा। अनेक उस शब्द का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा है तो अनेक में आ गया, दो भी अनेक में आता है। अनेक संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, आईजी डीआईजी पुलिस में जैसे जानते हैं वैसे सीबीआई में भी होता है। उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक, एसपी भी होते हैं इसके, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहेगा तो एसएसपी हो जाएगा। तो पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी भी होते हैं सीबीआई के। और पुलिस कार्मिकों के तथा अब ये भी इसकी जो रैंक कैसे है, पुलिस कार्मिकों के तरह, क्योंकि दिल्ली पुलिस अधिनियम से ये बनाया गया, तथा पुलिस कार्मिकों की, पुलिस कार्मिक नहीं होते हैं, पुलिस कार्मिकों के जो रैंक्स हैं, पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक, किसके रैंक के बराबर चलता है? पुलिस कार्मिकों के रैंक, ये रैंक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं। हो गया। सीबीआई की निम्नलिखित ब्रांचेस हैं: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय एवं केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई के प्रमुख को निदेशक के नाम से जाना जाता है, जो रैंक होती है। निदेशक के सहयोग के लिए विशेष निदेशक या तो अतिरिक्त निदेशक होता है, और इनके अलावा ये अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं, जैसे एसआई, इंस्पेक्टर, ये सारे रैंक सीबीआई में चलेंगे। कुल मिलाकर सीबीआई में लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग चलता है, कुल मिलाकर इसमें का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5000 कार्मिक, कितने होते हैं? 5000 कार्मिक होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5000 कार्मिक होते हैं सीबीआई में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कुल मिलाकर लगभग 5000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125, लगभग 125 भारत की फोरेंसिक, अब देखिए कितनी है, देख लीजिए, बहुत हो गया, लगभग 125 भारत की फोरेंसिक वैज्ञानिक, भारत की फोरेंसिक साइंटिस्ट वैज्ञानिक, और 250 मतलब 250 लॉ ऑफिसर्स। देखिए क्या है सीबीआई के पास, पूरी एक मजबूत इनके पास व्यवस्था है। 250 लॉ ऑफिसर कार्य करते हैं सीबीआई के अंडर में। लगभग ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कम तो खैर नहीं होंगे, ज्यादा ही है। आप देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास चैप्टर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर रहे हैं। हम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के संगठन के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। वी हैव डिस्कस अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन in the data of 2016. We have CBI had some defined branches such as भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई के प्रमुख को हम निदेशक के नाम से जानते हैं और निदेशक के सहयोग के लिए विशेष निदेशक या तो ऑब्लिक है या तो अतिरिक्त निदेशक होते हैं और इनके अलावा भी अनेक संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर और उप महानिरीक्षक, आईजी, डीआईजी, एसपी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक, सेम रैंक एज वेल एज पुलिसरी सिस्टम। और कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं, एम्प्लॉई, और लगभग 125 भारत की फोरेंसिक साइंटिस्ट और 250 लॉ ऑफिसर्स इसके अंडर में कार्य करते हैं। ये पूरी एक शॉर्ट समरी रही एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संगठन, सीबीआई का गठन। सीबीआई का गठन ये गठन है, संगठन नहीं, गठन है इनका। इसका मतलब सीबीआई का निदेशक, सीबीआई का जो निदेशक है, डायरेक्टर है, वो पुलिस महानिरीक्षक। ध्यान दीजिए, रैंक को समझिए। जो सीबीआई का डायरेक्टर है वो पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, रैंक को क्लेरिफाई करिए विद्यार्थियों। और जबकि होता क्या है, जबकि हमारी दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस अधिनियम पर ही स्थापित है, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, देखिए यहां पर जो क्लेरिफाई मैं कर रहा हूं, वी हैव द रूल अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई एज दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, विच दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। प्रतिष्ठान का मतलब पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, प्रतिष्ठान, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट के तहत, मतलब कि सीबीआई का निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई के प्रशासन के लिए, किसके लिए? सीबीआई के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार, उत्तरदायी होगा, इसलिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? ध्यान दीजिए कि सीबीआई के प्रशासन के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट लायबल होता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज लायबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इट इज। तो सीबीआई का निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई के प्रशासन के लिए, अब देखिए दो कैटेगराइजेशन यहां हो गई कि डायरेक्टर जो होगा पुलिस महानिरीक्षक के रूप में होगा, लेकिन सीबीआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो एडमिन होगा, वो किसके, कौन इसके प्रति लायबल होगा? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज लायबल फॉर सीबीआई एडमिनिस्ट्रेशन, या एडम बोलते हैं इसको। देखिए शॉर्ट में जब आप फोर्सेस में जाएंगे, एडम तो एडम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। एस्टेब्लिशमेंट एक वर्ड होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में या आपके पुलिस फोर्सेस में, बेल्ट सर्विसेज में एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का मतलब है क्लरिकल कैडर। ध्यान दीजिएगा,
स्टेनो बड़े बाबू, क्लर्क, इनको बोलते हैं एस्टेब्लिश ब्रांच। जब बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में और जितनी भी और पैरामिलिट्रीज हैं, असम राइफल्स तक, ये सारे में आप जब जाएंगे एस्टेब्लिश ब्रांच एंड एडम ब्रांच। एडम ब्रांच मैंने आपको बता दिया, जैसे सीबीआई के लिए यहाँ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज लायबल फॉर द एडम ऑफ द सीबीआई एज वेल एज इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस दैट हैव एडम ब्रांच। तो ये हो गया। बट द एस्टेब्लिशमेंट is known as a clerical work such as stenographer, clerk, head constable, ministerial is as establishment branch। इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन लायबल है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के एडम के लिए जिम्मेदार होता है। और ये कब से हुआ, 2003 से आया आर्मी में। कब से आया ध्यान दीजिए, इन 2003, in year 2003 CVC Central Vigilance Commission, in year 2003 Central Vigilance Commission Act, CVC Act 2003, which act? In 2003 the Central Vigilance Commission Act 2003 इसी के द्वारा फ्रॉम द सीबीसी 2003 एक्ट सीबीआई डायरेक्टर, सीबीआई का निदेशक को 2 वर्षों, देखिए बहुत अच्छी बात है, पारित होने के पश्चात 2003 के पारित मतलब लागू होने के पश्चात का मतलब बाद, आफ्टर के बाद, पारित होने के बाद दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, डीएसपीएस, दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अधीक्षक, मतलब अधीक्षक एसपी, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, भ्रष्टाचार को रोकने का जो अधिनियम है, निरोधक अधिनियम, अधिनियम का मतलब हो गया एक्ट, एक्ट 1988 के अंतर्गत, 1988 है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान, क्रिमिनल रिसर्च, अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं। किसका कार्य देखते हैं? In 2003 CBC Act 2003 had clarified that इसको पारित होने के बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के जो एसपी हैं, अधीक्षक हैं, वही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एक्ट 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं, मतलब कि क्रिमिनल रिसर्च का। इसका अधीक्षण जो कार्य करता है इसको अधीक्षण बोलते हैं। अधीक्षण एक रैंक है, अधीक्षण मतलब उसका सुपरविजन में जो कार्य होता है, जो पावर होती है, इंचार्जिंग जो वर्क होता है उसको बोलते हैं अधीक्षण। तो इसका अधीक्षण सीवीसी आयोग करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। इसका अधीक्षण सीवीसी करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है, तो 2 वर्षों के लिए, 2 साल के लिए, 2 वर्षों की कार्य अवधि, वर्क ड्यूरेशन, 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली सीबीसी में।
सीबीसी ने ये पावर दी है। व्यवस्था यहाँ पर काट रही है। देखिए क्या है हमारे पास, आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है। आई हैव गिव द थॉरो रिवीजन ऑफ द टॉपिक। Now we have today's chapter सीबीआई का गठन। सीबीआई एस्टेब्लिशमेंट। वर्तमान में सीबीआई की निम्नलिखित शाखाएं हैं: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। तो सीबीआई का जो प्रमुख होता है उसको निदेशक बोलते हैं। निदेशक की हेल्प के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अलावा भी अनेक ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं और उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और इसके साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक भी होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5000 कार्मिक होते हैं सीबीआई में और 125 भारत की फोरेंसिक वैज्ञानिक और 250 लॉ ऑफिसर कार्य करते हैं इनके अंडर में। और जो सीबीआई का निदेशक होता है पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में सीबीसी एक्ट 2003 के द्वारा पारित होने के पश्चात दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के जो एसपी होते हैं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। 2003 एक्ट सीबीसी का यही क्लैरिफाई करता है। ये वर्ड फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। 2003 में सीबीसी एक्ट 2003 के पारित होने के पश्चात दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के जो एसपी हैं वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एक्ट 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा सीबीआई के डायरेक्टर को 2 वर्षों की कार्य अवधि की जो है सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। कितने? 2 वर्षों की कार्यावधि की क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। कितने कर्मचारी काम करते हैं सीबीआई में? कुल मिलाकर 5000 कार्मिक और जिसमें से 125 भारत की फोरेंसिक साइंटिस्ट और 250 के लगभग इंडियन लॉ ऑफिसर्स इनके अंडर में सीबीआई के लिए काम करते हैं। हमारा का चैप्टर था सीबीआई का गठन। गठन के अंतर्गत हमने अभी थोड़े से टॉपिक को एक हल्का सा ओवरव्यू लिया। हमारे पास जो एस्टेब्लिशमेंट का ये पूरा एक क्राइटेरिया है, जो इसका स्ट्रक्चर है काफी लॉन्ग है। हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सदा हो जीस्ट ऑफ क्रक्स में जो हमारे पास एक प्यूरिफाइड मैटर आता है जिसकी की जरूरत है हमें यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, उसी एग्जाम्स के हिसाब से हम इसको निचोड़ के यहाँ पे पढ़ाएंगे। उसको आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करिएगा। ये जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी एक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डीएस पीएस, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या कुछ पूछ देगा यूपीएससी? किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी इंस्टीट्यूट को नहीं पता, किसी इंडिविजुअल मेंटर तक को नहीं पता क्या यूपीएससी में पूछा जाएगा, क्या पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। अब यूपी एससी पेट का पेपर देखिए, इतना हार्ड पेपर बनाया गया। तो इसी तरीके से देखिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैप्टर 17 केंद्रीय मिशन ब्यूरो से हमने स्टेब्लिश गठन के बारे में काफी चर्चा किया। हिंदी में समझिए कि गठन हम पढ़ा रहे थे, गठन का थोड़ा सा हमने आधा पढ़ा दिया है। अभी हम और लेक्चर लेंगे। थोड़ा सा वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। वैकेंसीज विंडो की बात करें, टुडेज वैकेंसी विंडो में आपको मिल रहा है यहाँ पर प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस। We have declared that POP, Professor on Practice vacancies are open for from the portal UGC, from the UGC portal। UGC की वेबसाइट पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस तो देखिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है। इसमें एग्जेम्प्टेड है नेट या तो पीएचडी। नेट पीएचडी की कोई अनिवार्यता नहीं है। बिना नेट पीएचडी किया हुआ भी, मास्टर किया हुआ कोई भी ऐसा टीचर जो 15 या 20 सालों से लगभग शैक्षिक कार्यों में उच्च शिक्षा में लिप्त है, या तो महाविद्यालय में वो टीचिंग कर रहा है या तो विश्वविद्यालय में टीचिंग कर रहा है, संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, डेली बेसिस पे,
गेस्ट फैकल्टी पे, किसी भी तरीके से आप जो वहां पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसी क्राइटेरिया को यूजीसी की वेबसाइट पे देखिए। डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस in India we have numerous vacancies, 400 500 1000 जितनी भी वैकेंसी होंगी आप देख सकते हैं। हर डिग्री कॉलेजेस में जो टॉप के हैं इंडिया के, उनमें निकाली गई है वैकेंसी जो भी ओपन है इनके पास कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कुछ परसेंटेज में सारी सीटों के सापेक्ष यहाँ पर प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस की वैकेंसी यहाँ पर विंडो ओपन हुई है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन open the advertisement and the link of the form for the professor on practice, which new pro forma is designed by new education policy that had the lack of the quality of education and lack of the number of teachers, special number of teachers for the best faculty in affiliated colleges and university level. That had the UGC announces the some vacancies for professor on practice for the different nominal college of India. That had you check the website of University Grant Commission and then you will fill if you are eligible. आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण वैकेंसी थी प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस। इसका एलिजिबिलिटी को देखिए, मेरे हिसाब से 15 से 20 साल की प्रैक्टिस, 10 साल की प्रैक्टिस यहाँ चाहिए। बट एग्जामिनेशन क्या है, आपको नेट या पीएचडी कोई जरूरी नहीं है नेट या पीएचडी करना। उसके अलावा आप कहीं पढ़ा रहे हैं 10 सालों से 15 सालों से गेस्ट फैकल्टी पे, डेली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके लिए आपको प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस के लिए आप अप्लाई कर सकती हो। ये भारत के टॉप के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें वैकेंसी जो वैकेंट सीट्स थी उसके सापेक्ष ली जा रही है। कुछ एक परसेंटेज रखा गया है कि हम जैसे 100% अगर वैकेंसी यहाँ फिल करते हैं तो इसमें से कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज हम पीओपी के थ्रू करेंगे, प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस के थ्रू। 18% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है और 25% भी हो सकता है। टोटल हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, बट हमारे नजर में यहाँ गूगल पे की वैकेंसी आई थी। कंफर्म है कि ये फॉर्म निकल चुका है, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। आप इसको देख सकते हैं, भर सकते हैं और अपना एक सुरक्षित भविष्य कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर लाइन में हैं, पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं पर गेस्ट फैकल्टी में हैं, एज ए संविदा पे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीओपी, प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस। तो आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और दिवाली के इस उत्सव पे, धनतेरस के, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आप सभी लोग की मनोकामनाएं और आपको सफलतम स्तर पर आपकी पहुंचाए, यही मनोकामना है ऑमटेरिया की। स्टडी हार्ड सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। हमारा महत्वपूर्ण मोटो है, टैगलाइन है, स्टडी सिलेक्शन पर। हर एक पल पर, हर एक क्षण पर, हर एक विद्यार्थी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑमटेरिया सदैव साथ साथ है। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना।